हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनएफटीएल के सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर ये एग्जाम में आ गया तो कभी हम इसे भूलेंगे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क के डिफरेंस को पढ़ते हैं। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 60 जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स को सॉल्व करेंगे और देखिए ये मैं आपको ग्राफिकल मेथड से पूरा का पूरा याद करा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और मैंने इसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इंक्लूड किया है, जिससे आपको आसानी हो सके और आप इसको अच्छे से कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स का पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। दोस्तों, ये होता क्या है, देखिए एक सिमेट्रिकल नेटवर्क वह होता है जिसके इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को परस्पर बदल देने पर, यानी कि इंटरचेंजिंग कर देने पर नेटवर्क के कार्यकरण यानी उसकी वर्किंग तथा उसके विद्युत अभिलक्षण पर अपरिवर्तित रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी जो कि इंट्रोडक्शन की एक छोटी सी थ्योरी थी, जिसको हमने आसानी से काफी अच्छे से याद किया। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों देखिए, इसकी थ्योरी को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि एक सिमेट्रिकल नेटवर्क वह होता है जिसके इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को परस्पर बदल देने पर नेटवर्क के कार्यकरण, उसकी वर्किंग एवं उसके विद्युत अभिलक्षण पर अपरिवर्तित रहते हैं, यानी इस पर कोई इंटरचेंजिंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया। अब हम देखते हैं असिमेट्रिकल को। दोस्तों, असिमेट्रिकल क्या होता है? असिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को बदल देने से उसके विद्युत अभिलक्षण बदल जाते हैं। तालिका में आपको मैं सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स का जो कि इमेज के माध्यम से काफी अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। और याद रहे, आपको एग्जाम में ये इसी तरह से बना के आनी है, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स के जो कि आपको दिखाता हूं उसमें क्या क्या जो कि चेंजेस हैं। देखिए, सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। सिमेट्रिकल, एक तरफ सिमेट्रिकल नेटवर्क मैंने रखा है और दूसरी तरफ असिमेट्रिकल नेटवर्क रखा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये कभी नहीं दिक्कत आएगी, और एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वाइवा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क्स की छोटी थ्योरी क्या है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क वह होते हैं जिसमें इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को बदल देने से नेटवर्क के विद्युत अभिलक्षण, जैसे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा, प्रोगेशन नियतांक आदि अप्रभावित रहते हैं, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, असिमेट्रिकल नेटवर्क। दोस्तों, असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या है? असिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट व आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, इसके जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को बदल देने से नेटवर्क के विद्युत अभिलक्षण बदल जाते हैं। तो आई होप आपको दोनों थ्योरी में जो भी चेंजेस हैं, आपको वो चेंजेस देखने को मिल गया है। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको रिवीजन के तौर पर हो सकता है। तो चलिए, इसमें क्या क्या डिफरेंस है उसको भी हम आगे देखते हैं। दोस्तों, सिमेट्रिकल नेटवर्क और असिमेट्रिकल के नेटवर्क के जो और दो दोष हैं उसको भी देखते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, सिमेट्रिकल नेटवर्क इनपुट व आउटपुट टर्मिनल की ओर देखने पर एक समान दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क का एक अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क के, ठीक है, इसको अगर इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को आप देखोगे तो वह देखने पर वह हमेशा एक जैसे दिखाई देते हैं। और वही बात कर लेते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क की। तो असिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को देखने पर यह भिन्न दिखाई देते हैं। भिन्न का मतलब ये है, इसके जो इनपुट है और आउटपुट, यानी कि ये दोनों पोर्ट जो है, इसका एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट, ये हमेशा दुखी आपको भिन्न देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से, इमेज के माध्यम से कैसे हम आपको इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये इमेज है, ये है सिमेट्रिकल नेटवर्क की, ठीक है। ये सिमेट्रिकल नेटवर्क का टी नेटवर्क है, ओके। इसमें आपको थ्योरी के हिसाब से देखो डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि थ्योरी को देखिए और इमेज से थ्योरी को इसको कंफर्म कीजिए। देखिए, कंफर्मेशन करने के लिए हमेशा जो कि इमेज का सहारा लेना बहुत अच्छा होता है। अगर आप इमेज के सहारे से थ्योरी को लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर कभी नहीं काटेगा। अगर आपका डायरेक्शन, इमेज, कंपोनेंट्स और डायोड वगैरह जो भी आपका सर्किट्स है, अगर वो एक्यूरेट है और उसके हिसाब से आप थ्योरी लिखते हो तो कभी आप एग्जाम में आपकी बैक या नंबर आपके कम नहीं होंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को देखने पर एक से दिखाई देते हैं। तो आप इसमें जरा सोचिए क्या कि इसमें क्या आपको एक जैसा दिख रहा है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, ये देखिए Z1
ये आपको एकदम सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, और ये इसका Z2 ये अलग है। ओके, तो ये था हमारा सिमेट्रिकल। बात करते हैं असिमेट्रिकल की। तो असिमेट्रिकल में जैसे मैंने आपको बताया था कि असिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट व आउटपुट टर्मिनल्स को देखने पर वह भिन्न दिखाई देते हैं। तो आप इसमें देखिए क्या डिफरेंट है, Z1, Z3 और Z2। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमको एक डिफरेंट देखने को मिलेगा असिमेट्रिकल टी नेटवर्क में। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इससे अगला देख लेते हैं। दोस्तों अगला देखेंगे यहाँ पर सिमेट्रिकल का ये पाई नेटवर्क है, क्योंकि जरूरी नहीं है सिमेट्रिकल के सिर्फ एक नेटवर्क है, 6 से 7 नेटवर्क हैं शायद। मैंने आपको पीछे वीडियो में करा दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। देखिए अगला है, इसके अंदर आप देखेंगे इसके दोनों इनपुट पोर्ट और आउटपुट कौन सा है। पहले आपको इनपुट और आउटपुट का पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे Z2 और ये Z2। देखिए दोस्तों ये दोनों आपको एक सा समान देखने को मिल रहे हैं। तो ये इनपुट और ये इसका आउटपुट, या इसको आप इनपुट कह सकते हैं या इसको आउटपुट कह सकते हैं। वैसे यही इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल का पाई नेटवर्क था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क्स में क्या एक अलग डिफरेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों असिमेट्रिकल नेटवर्क का जो अगला एक डिफरेंट देखने को मिलता है वो हमारा असिमेट्रिकल नेटवर्क का पाई नेटवर्क। दोस्तों मैंने आपको पाई नेटवर्क की और टी नेटवर्क की ट्रिक भी आपको मैंने बता दी थी कि आपको ये किस तरह से रिलेट करना है या आपको किस तरह से पहचानना है कि ये पाई नेटवर्क है या फिर टी नेटवर्क है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाई हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक एक कंपोनेंट लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा पाई की शेप में आ जाएगा। तो दोस्तों देखने को आपको इमेज में मिल गया होगा कि ये पाई बन रहा है, ठीक है। इस तरह से देखो आप, क्योंकि हम पाई इसी तरह से बनाते हैं तो ये पाई बनना है, और ये हमारा असिमेट्रिकल का पाई नेटवर्क है। तो इसमें क्या होता है कि असिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट व आउटपुट टर्मिनल को देखने पर ये भिन्न दिखाई देते हैं। तो आप लोग इसमें डिफरेंट देखिए, क्या आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो जो मुझे देखने को मिल रहा है डिफरेंट, वो ये मिल रहा है कि देखेंगे Z2 और Z3 और Z1 टोटल डिफरेंट इज आउट। एकदम आप देखेंगे इधर भी हर तरफ को आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये कैसा नेटवर्क हुआ, ये हमारा असिमेट्रिकल नेटवर्क हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और दूसरों को भी शेयर कीजिए। देखिए क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, तो आप भी चाहिए कोई और भी वीडियो को देखे और ज्यादा से ज्यादा ये लोग शेयर कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल नेटवर्क यानी कि एनालाइज ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, यानी कि हम जो कि सिमेट्रिकल नेटवर्क को एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क हिंदी वाले सुन लीजिए कि सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का सेक्शन विश्लेषण आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये छोटी सी है, मैं आपको सिर्फ इसका एनालाइज ही करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको इसका करेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं करवाऊंगा। करेक्टरिस्टिक आप ग्रुप ज्वाइन करके PDF ले लीजिए, वहां से PDF से आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम है, ये सिस्टम का इशू है, इसके अंदर माउस ठीक से चलता नहीं है। ओके दोस्तों, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क का एनालाइज देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिमेट्रिकल सेक्शन जो हमारा होता है एनालाइज ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो पहले बात तो ये है कि मैंने आपको कभी भी कहा है कि एग्जाम में आप सबसे बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। जिंदगी में क्या, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो एक बात हमेशा याद रखना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कम से कम ये सोच के चलिए या अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमेशा आप कंपोनेंट्स जो हमारे जो इमेजेस हैं, इमेजेस का ही सहारा लेकर आप थ्योरी को सॉल्व करेंगे। अन्यथा आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ऐसे थ्योरी रट रट के परेशान हो जाएंगे। आप कोई सी बुक उठा के देख लीजिए, राहुल वाधवा वगैरह कुछ भी आपको देखने को प्रॉब्लम मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने जितना भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया है, अगर आप इसी को भी कर लेते हैं तो आपको काफी ये हेल्प मिल जाती है। तो देखेंगे हम लोग इसका एनालाइज, ठीक है। तो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कहें तो पहले मैं आपको थ्योरी के माध्यम से समझाता हूँ, उसके बाद इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। तो चलिए आप पहले इसकी थ्योरी ले लीजिए। देखिए एक सिमेट्रिकल टी सेक्शन आपके सामने जो कि रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि चित्र में एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का चित्र को रिप्रेजेंट किया गया है। इस टी सेक्शंस नेटवर्क की श्रेणी भुजा यानी कि सीरीज भुजा, ठीक है। श्रेणी और सीरीज इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों देखते चलिएगा, में Z/2 मान में एम्पिडेंस प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पर सीरीज भुजा के एम्पिडेंस को Z1 ना लेकर Z1/2 इसलिए लिया जाता है, अर्थात माना गया है क्योंकि यदि हम इस प्रकार के टी नेटवर्क को एक के बाद एक जोड़कर, ठीक है,
जोड़कर करें तो ये लैन नेटवर्क बन जाते हैं। अब आपको लैन नेटवर्क भी आपको पढ़ना है आगे, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में आपको लैन नेटवर्क पढ़ाऊंगा, लैन नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। और लेकिन आपको मैं इतना हिंट जरूर दे दूंगा कि लैन नेटवर्क किस तरह से बनता है। तो लैन नेटवर्क की श्रेणी भुजाओं में कुल Z1/2, ये दोस्तों Z1/2 है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। Z1/2 इक्वल टू Z1 होती है, अर्थात गणना सरल हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, इस थ्योरी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का जो कि आपके सामने जो कि ग्राफ है। अब इसका हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे चित्र में आपके सामने Z1/2 के दो कंपोनेंट्स कहे तो आपके सीरीज भुजा में यानी कि श्रेणी क्रम में लगाए हुए हैं, ठीक है। इनके जो श्रेणी भुजाओं के हमारा जो एम्पिडेंस मान जो होते हैं वह Z1/2 और के रूप में प्रदर्शित किया गया है। श्रेणी भुजा में Z1 ना लेकर Z1/2 लिया जाता है, क्योंकि अगर आपने आगे पीछे पढ़ा होगा अब तक हम Z1 लेते थे, लेकिन अब हम Z1/2 ले रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि इस नेटवर्क में टी नेटवर्क को एक के बाद एक जोड़कर एक लैन नेटवर्क का निर्माण किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, लैन नेटवर्क किस तरह से होता है। देखिए लैन नेटवर्क इसी तरह से होता है, इसमें आप कंपोनेंट बनाते चलिए, ये हमारा लैन नेटवर्क का निर्माण हो जाएगा। सपोज कीजिए ये एक नेटवर्क है, तो इसके अंदर अगर हम एक नेटवर्क और जोड़ देते हैं तो ये हमारा लैन नेटवर्क का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो। लैन नेटवर्क मैं पढ़ा दूंगा, आप लोग फिक्र ना कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फ्रेंड्स।